जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों ये जैसे कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, जो 1 मंथ तक चलेगा, है ना। उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों जिस तरह से मैंने तैयारी किया था उसी तरह से आप लोग को इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक क्या है, इस चैनल पर आपका वीडियो जैसे कि आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण होता है। तो दोस्तों साथ में जैसे कि आंसर बताते चलें। आप लोग को जैसे कि 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और लास्ट में अपना जैसे कि स्कोर जरूर बताएंगे। तो कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है ना। तो किस कारण होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया गया है ना। तो किसको किया जाता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया जाता है तांबा को किया जाता है। किसको किया जाता है? तांबा को, क्योंकि इसमें जैसे कि जंग लगने की जैसे कि क्षमता कम होती है ना, यानी जंग न के बराबर लगता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है दूरी का है। किसका है? दूरी का। और दूरी का सबसे बड़ी मात्रा कौन है? वो है पारसेक। ये भी याद रखेंगे, कौन है? पारसेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो कौन है? तो ये जो है कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है। तो सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो आती है उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। किस में आती है? उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन बी क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है क्या है? त्वचा है। त्वचा क्या है? सबसे बड़ी अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि जल का परमाणुकता क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। अगर पूछ दे कि जल का जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणुकता का अनुपात निकाले तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना हाइड्रोजन है उसको लिखेंगे तो 2 हो गया, अनुपात हो गया, और ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो इसका जैसे कि परमाणुकता का अनुपात कितना हो गया? 2:1। वैसे ही CO2 का पूछता है। किसका? CO2 का। तो C कितना? 1 है और O कितना है? 2 है। तो 1:2 हो गया, ठीक है। वैसे ही HCl का पूछता है तो क्या लिखते हैं? H है 1, Cl भी 1, C कितना है? 1 है, यानी क्या है? Cl क्या बोलते हैं? क्लोरीन। तो 1 है तो 1:1 हो गया, है ना। इस तरह से अगर दोस्तों बात करें कि H2O में यानी जल में कहेगा कि H हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का जैसे कि द्रव्यमान कितना होता है? 1, और कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। तो टोटल कै गो हो गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान? 2 हो गया। अनुपात है तो अनुपात। देखिए परमाणु संख्या जो होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। कितना होता है? 8, और 8 का दुगना होता है द्रव्यमान, है ना। तो कितना हो जाएगा? 16। अधिकतर जो है परमाणु क्रमांक के जैसे कि द्रव्यमान जो होता है दुगना होता है, ठीक है। तो 2 अनुपात कितना हो गया? 16। तो इसको काट देंगे, 2 8 16, यानी 1:8। कितना हो गया? 1:8। वैसे ही अगर देखेंगे CO2 का, किसका देखेंगे? CO2 का। तो C का मतलब क्या हो गया? कार्बन। और कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है ना। तो 6 का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 12 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान
और 2 को है तो 16 दूना 32। अब इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32, यानी कितना हो जाएगा 3:8। तो इसका जो है द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया 3:8। तो इस तरह से द्रव्यमान निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो किसको कहते हैं, तो ये जो कहते हैं N2O को कहते हैं। किसको कहते हैं, N2O को। इसका परमाणुकता का ये जो है अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो आप लोग बताएंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराशरीय जीव है। तो कौन है पराशरीय जीव, तो ये जो है मशरूम है। क्या है, मशरूम है। मशरूम क्या है, मशरूम कवक होता है। क्या होता है, मशरूम कवक होता है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में। किस में होता है, ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है ना। तो इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे। इसका जो हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कांच किसका बना होता है। तो कांच किसका बना होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो बना होता है Na2CO3 और CaCO3 और SiO2 का बना होता है ना, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया का कारण बनने वाला परजीवी कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है, तो ये है प्लाज्मोडियम है। कौन है, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का रंग किस कारण से पीला दिखाई देता है। तो किस कारण पीला दिखाई देता है, तो ये जो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो कौन सी गैस उपयोग होती है, आप लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले साल, जैसे कि हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है, आप लोग बताएंगे। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीऑन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है, तो ये है जड़त्व से। यानी न्यूटन का प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में क्षारीय धातु समूह कौन सा है। तो क्षारीय धातु समूह कौन सा है, आप लोग याद रखेंगे। ये जो समूह है ये है, कौन है, समूह 1 है। और समूह 2 जो होता है उसको मृदा क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदा क्षारीय। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया से बनाते हैं बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के प्रदूषण की जांच के लिए किस सूचक जीव का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो प्रयोग होता है ई कोलाई का होता है। किसका होता है, ई कोलाई का। ऑप्शन ए क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे। तो ये है बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो किया था
क्यूरी दंपति ने, किसने किया था? क्यूरी दंपति ने। इनका नाम था मैडम क्यूरी। क्या नाम था पूरा? मैडम क्यूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 206। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये जो भरी जाती है नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। तो आप लोग जैसे कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि टोटल 25 क्वेश्चन में से आपका जो है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है।